So let's begin now. How many of you, if I ask you one simple question, how many of you think that positive thinking really works? Come on. कितने लोग ये सोचते हो कि सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है? Come on, everyone, right? Okay. You know what? I always say one thing. कि the way you think, the way you achieve is the clear. You must keep in mind कि हमारी सोच, हमारी दिशा और दशा दोनों ही को प्रभावित करती है, दोनों ही को प्रभावित करती है, राइट? एंड सोच हमारी है. जयशंकर प्रसाद ने बहुत प्यारी बात कही कि जीवन का उद्देश्य नहीं है निकट भाव से टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं. इट्स अ ब्यूटीफुल सेइंग. इसी ख्याल को शायद अल्लामा इकबाल ने कहा मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से, राइट? सो I always say one thing, if you really want to get success, you must think the way as you are going to get success. Getting? So I will write down a beautiful quotation, right, that will substantiate this saying. We must try to be pessimist. There are two words are there. Number one, pessimist. And the next is optimist. Right. So it is not good to be pessimist. It is good to be optimist. Optimist matlab one who looks to the brighter side. Optimist means one who looks to the brighter side, and pessimist means one who looks to the darker side. Right? Is it clear? Pessimist, one nirashawadi. Optimist, ashawadi. Right? Pessimist, one who looks to the darker side. हर चीज में negativity, हर चीज में negativity. और optimist, one who looks to the brighter side. Right? Now come on. Before I write down the beautiful quotation, let me tell you a beautiful story. और ये story आप देखोगे कि अरे हाँ, ये तो हमारे पास आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं. Come on. आज की दुनिया में हमारे दोस्त बहुत कम होते हैं और दुश्मन भी बहुत कम होते हैं. तो फिर कौन होते हैं? राइट, फ्रेनेमी होते हैं. फ्रेनेमी, यू नो फ्रेनेमी, फ्रेंड और एनिमी, राइट? इसके मिक्सचर को फेनेमी कहते हैं. फ्रेनेमी क्या कहते हैं? फ्रेनेमी. इसके मिक्सचर को क्या कहते हैं? फ्रेनेमी. ऐसे वर्ड को ब्लेंडेड वर्ड कहते हैं. ब्लेंड का मतलब होता है टू मिक्स टुगेदर. ब्लेंड मीन्स टू मिक्स टुगेदर. ब्लेंड कहते हैं टू मिक्स टुगेदर. ब्लेंड, टू मिक्स टुगेदर मीन्स ब्लेंड, राइट? अच्छा, स्क्वीज मतलब क्या होता है? हाँ, एग्जैक्टली. स्क्वीज कहते हैं निचोड़ने का. ब्लेंड कहते हैं मिलाने को. जैसे ब्लेंड शुगर इनटू टी, चाय में चीनी मिलाओ, राइट? और स्क्वीज मतलब निचोड़ना. लेमन को स्क्वीज करते हैं. हमारे घरों में लेमन स्क्वीजर भी होता है जिसमें डाल करके हम कहते उसे स्क्वीज करते हैं. नहीं, और अगर लेमन स्क्वीजर ना हो, देखो छोटी छोटी चीज हम अपने घरों में नहीं रखते और उससे कितना गलत इंप्रेशन होता है. पता चला कि नींबू को निचोड़ रहे हैं हाथ से, तो उंगली की जो गंदगी वो भी उसमें शामिल हो गई. एक छोटा सा ऑपरेटस आता है, लेमन स्क्वीजर डालिए और दबा डालिए. या अच्छा, स्क्वीज के बाद अगर मनी आप ऐड कर दो, स्क्वीज मनी. अब इसकी मीनिंग क्या होगी? व्हाट इज द मीनिंग नाउ? स्क्वीज मनी. अब इसका मतलब होता है पैसे ऐंठना. आप देखो कितना खूबसूरत वर्ड है. स्क्वीज मनी का मतलब क्या होता है? पैसे ऐंठना. इज अ ब्यूटीफुल राइट एक्सप्रेशन, इज इट? पैसे ऐंठना, दैट इज स्क्वीज मनी. गेटिंग? ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ऐसे वर्ड को
राइट, ऐसे वर्ड को ब्लेंडेड वर्ड कहते हैं। ब्लेंडेड वर्ड मतलब दो वर्ड को मिलाकर जब हम एक वर्ड बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्लेंडेड वर्ड। दैट इज कॉल्ड ब्लेंडेड वर्ड। नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ अ ब्लेंडेड वर्ड। लुक, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड. Okay, if you don't take breakfast, if you don't take breakfast, or at 11 or 12 you are eating, somebody says, okay, is it breakfast or lunch? So you'd say neither breakfast nor lunch, rather brunch. तो breakfast और lunch के mixture को क्या कह दिया गया? Brunch. Is that clear? So ऐसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लेंडेड वर्ड कहते हैं। ब्लेंडेड वर्ड, राइट, taking two words, mixing together and coining a new word having different meaning. That is called a blended word. Okay, it's a beautiful information for you. Oxfam is also a blended word. Right, very intelligently I have coined the word. You will never ever find anywhere the word I have chosen. Right, I have coined, it is my brainchild. It is my brainchild. Brainchild means what? Brainchild means दिमाग की उपज, है ना खूबसूरत वर्ड, दिमाग की उपज, ब्रेन चाइल्ड। यानी कोई नया आइडिया क्वाइन करें, आप कहते हैं ये किसका आइडिया, कहते हैं इट इज माई ब्रेन चाइल्ड, इट इज माई ब्रेन चाइल्ड, राइट, दिमाग की उपज। तो ऑक्सफेम इज ऑल्सो अ ब्लेंडेड वर्ड। ऑक्सफेम इज ऑल्सो अ ब्लेंडेड वर्ड taken from Oxford, taken from and famous, so Oxford का ox और famous को everybody knows fame कहते हैं। क्या कहते हैं? Fame. तो Oxfam is a blended word taken from Oxford and famous, which means as famous as Oxford University. Is an exaggerated meaning, is that exaggerated meaning? Okay, so I was talking about, okay, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, ये हमेशा, I always say this, you must think positive. और कैसी सोच? I can do it, I will do it, and I've shown the world that I have done it. मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, और मैंने दिखा दिया कि मैंने कर लिया। ज़रा भी अगर हम सोचे नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो यकीन जाने एक वक्त ऐसा आएगा जब आप देखोगे कि आपसे नहीं हो पाया है। क्लियर? नो, let me tell you a beautiful quotation, right? A beautiful quotation. Caring. Look, write it down. After that, I'll tell you a beautiful story. Positive thinking with effort, that is important. Positive thinking with effort increases the possibility of success. The possibility of success. अच्छा, इसे हम लोग most of us pronounce करते हैं increase. क्या? The right pronunciation is increase. This is the right pronunciation. तो मैंने क्या कहा? Positive thinking with effort increases the possibility of success. तो कामयाबी के लिए हमारे पास कितनी चीज होनी चाहिए? दो. Number 1, positive thinking, and number 2, effort, प्रयास. याद रखो, सकारात्मक सोच किसके साथ? प्रयास के साथ कामयाबी की संभावना को बढ़ा देती है। और come on, keep in mind, एम्बेड कर लो, इनमें से किसी में एक में कमी आएगी तो कामयाबी की संभावना घट जाएगी। एक आदमी, अगर आपका दोस्त बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, ही इज ब्रिमिंग विथ पॉजिटिव थिंकिंग, छलक रहा है उसका, और वो एफर्ट प्रयास नहीं कर रहा है, तो आप बहुत प्यार से मुस्कुरा के कहोगे, यू आर होपिंग अगेंस्ट होप। यू आर होपिंग मतलब आप उम्मीद कर रहे हो उम्मीद के खिलाफ, आशा कर रहे हो आशा के विपरीत, यानी ऐसी उम्मीद कर रहे हो जो पूरी नहीं होने वाली है। क्लियर? और अगर हम एफर्ट तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच पॉजिटिव नहीं है, आप यकीन जाने लिख लें कहीं पे, आप कुछ दिनों के बाद प्रयास करना भी छोड़ दोगे।
क्लियर है? आप पॉजिटिव थिंकिंग को किससे सपोर्ट दो? एफर्ट को, और एफर्ट को किससे सपोर्ट दो? पॉजिटिव थिंकिंग से। क्लियर? और आपको पता है सपोर्ट जब किसी चीज़ को मिलता है ना तो वो मजबूत हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे ही हम किसी चीज़ को सपोर्ट देते हैं किसी चीज़ से तो क्या हो जाता है? वो मजबूत हो जाता है। इज इट क्लियर? तो आप कामयाबी के लिए दो ही चीज़ें, क्या? नंबर 1 पॉजिटिव थिंकिंग और नंबर 2 एफर्ट। दैट्स इट, राइट? सकारात्मक सोच। और नाउ लेट मी टेल यू अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एक बहुत खूबसूरत स्टोरी को, द स्टोरी इज वेरी डाइडैक्टिक। द स्टोरी इज वेरी डाइडैक्टिक। क्या मतलब डाइडैक्टिक? हाँ, डाइडैक्टिक मतलब लेसन गिविंग, शिक्षाप्रद, सबक आमोज, यानी ऐसी स्टोरी जिससे हमें कुछ सीखने को मिलती है। यू नो व्हाट, it's a beautiful example of positive thinking and effort. Positive thinking and effort. Now, everybody knows, you might have heard, one of the greatest boxers of America, and he is none other than Muhammad Ali. Have you heard his name? Yes, sir. Muhammad Ali. उसकी बेटी का नाम लैला अली, वो भी बॉक्सर है। While he was coming to play his first match, और पहला जो परफॉर्मेंस होता है that is called DEBUT. What is the right pronunciation of a word? Debut. Debut is the right pronunciation. Debut. So while he was coming to play his debut match, he was repeatedly telling, "I'm the winner, I'm the champion." What? I'm the winner, I'm the... Come on. उन्होंने तो कभी मैच भी नहीं खेला था, वो कैसे चैंपियन हो गए? वो कैसे विनर हो गए? In actuality, he was feeding his mind with positive thinking, saying, "I'm the winner, I'm the champion. I'm the winner, I'm the champion." And when he came to the boxing ring, looking at his opponent everybody knows, rival, pratidwandi, madhya muqabil, looking at his opponent, what did he say? "You have the belt, but I'm the champ." बेल्ट तुम्हारे पास है लेकिन चैंपियन? क्या मतलब? आप देखेंगे WWE में या WWF में जो चैंपियन होता है उसे शील्ड या ट्रॉफी नहीं दी जाती, उसे बेल्ट दिया जाता है और वो हुड लटका के आता है और उसके सामने उस बेल्ट को कोई आदमी फ्लॉन्ट करता हुआ आता है। सी द ब्यूटीफुल वर्ड, फ्लॉन्ट, मतलब शो ऑफ नहीं, दिखावा करना। अगर आप खरीद लें iPhone 14 Max Pro तो बस हाथ में रख कर शो ही ऑफ करते रहेंगे दोस्तों को, उसी को शो ऑफ कहते हैं, दिखावा करना। कितना अच्छा वर्ड, आप यूज़ कर सकते हैं हर दिन, है ना? तो वो शो ऑफ करता आता है। तो उसने क्या कहा? "You have the belt, but I am the champ." What was the reaction of the real champion? जो रियल चैंपियन था उसका रिएक्शन क्या था? उसने क्या कहा? He did not say anything. Rather, he gave a wry smile. He gave a wry smile. देखो कितने सारे ऐसे वर्ड हैं जो हिंदी तो आप जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते। wry smile मतलब हाँ, छोटी मुस्कान, हल्की मुस्कान, फीकी मुस्कान, गांव की भाषा में कहते हैं चमनिया मुस्कान, यानी ऐसी मुस्कुराहट जो अगले को गुस्सा दिलाए। wry smile. तो he gave a wry smile. Now, and you know what was the result of that match? In 3 minutes of time, Muhammad Ali was defeated. सिर्फ 3 मिनट में हार गए वो, सिर्फ 3 मिनट में। और उठ करके खड़े होकर गैलरी की तरफ देख के कहते हैं, "Look at me, I'm the winner, I'm the champion." नहीं, ऑडियंस कितना गुस्से में होगा, अंडा और अगर टमाटर होता तो फेंक के मारता। 3 मिनट में मैच खत्म हो गया, पैसे भी वसूल ना हुए। क्या? यस सुनो, क्या कहा? "I'm the winner, I'm the champion." And you know what? After that, after 3 or 4 months time, he became a champion, and he remained a champion in entire of his life. He remained a champion. और सब क्या रहा? जिंदगी भर वो चैंपियन ही रहा। But mind you, while he was telling, "I'm the winner, I'm the champion," he was not sitting in his living room eating popcorn, watching television, gossiping with friends. Of course not. While he was telling, "I'm the winner, I'm the champion," he was practicing in the boxing ring. Giving one punch, he was telling, "I am the winner." In the next punch, he would say, "I am the champion." So this is the best example of positive thinking and effort. सकारात्मक सोच और प्रयास। अब आप एक बात सोचो, मैं एक बार ख्याल करता हूँ कि वो पहला मैच इतनी जल्दी हार क्यों गए?
नेचर कहता है कि देखो तुम्हें अगर सही करना है तो गलती से शुरू करो। ये सुनो, बच्चा जब चलता है तो नेचर कहता है पहले लड़खड़ा के गिर के चलो। जब अपने से चप्पल पहनता है तो कहता है पहले नेचर क्या कहता है, पहले राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में पहनो। अपने से बटन लगा रहे हो तो पहले उल्टा लगाओ। ये सुनो, तो नेचर कहता है पहले गलत करो फिर सही करो। तो हम अंग्रेजी बोलना शुरू करें, पहले गलत फिर सही। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से स्पीक इन इंग्लिश विदाउट caring for mistakes. Speak in English without caring for mistakes. You know why? Because mistakes are creative. क्या एक बात अगर हम जान गए, we start speaking, वो ये है कि न बोलना न जानने का प्रॉब्लम नहीं है, न बोलना न बोलने का प्रॉब्लम है। I don't speak, it doesn't mean that I don't know how to speak. Of course not. I don't speak, it means I have never ever practiced speaking. Is that clear? So as a matter of fact, we must start practicing. Is that clear?